वेलकम टू पनीशिया आजकल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2023। तो आपके जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उन सबको कवर करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सबसे पहले हमने बात करनी है इंडिया की रैंक के बारे में इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की एक लिस्ट प्रोवाइड की है, उस लिस्ट को पूरा करने के लिए कौन कौन सी कंट्री कितना एफर्ट कर रही है, इसके बेसिस पे हर साल एक रिपोर्ट को तैयार किया जाता है, जिसमें 2021 के लिए इंडिया ने जो रैंक एक्वायर किया है दैट इज 1020। 120 नंबर पे है इंडिया इन दिस पर्टिकुलर रैंक, जो कि काफी नीचे है, काफी ही पीछे है। अगर हम प्रीवियस ईयर के हिसाब से भी कंपेयर करें तो प्रीवियस ईयर में इंडिया का रैंक था 117 और अब इंडिया और भी ज्यादा नीचे आ चुका है 3 प्लेसेस। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के बारे में क्या क्या चीज़ों को कवर किया जाता है वो है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो दिए गए थे इन ईयर 2015, जिसमें टोटल 17 गोल्स को ऐड किया गया है बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। और इन 17 गोल्स को अटेन करने के लिए जो टारगेट सेट किया गया है दैट इज टिल द ईयर 2030। 2030 तक हमें इन टारगेट्स को पूरा करना है। अब जैसे एफर्ट्स होंगे, जैसा काम होगा, उसके बेसिस पे रैंक जो है वो प्रोवाइड की जाएगी अकॉर्डिंग टू द स्कोर्स। और इस बार 2021 की रिपोर्ट के लिए इंडिया ने स्कोर किया है 60.4 आउट ऑफ 100 और इसी स्कोर के बेसिस पे रैंक रहा 120। अगर इस रिपोर्ट में उस कंट्री की बात करें जिसने टॉप किया है तो फर्स्ट पोजीशन एक्वायर की गई है बाय फिनलैंड, सेकेंड नंबर पे है स्वीडन एंड थर्ड नंबर पे है डेनमार्क। ये है टॉप 3 कंट्रीज इन दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट हमने बात करनी है संतोष ट्रॉफी के बारे में, जिसे इस बार जीत लिया है कर्नाटका स्टेट ने। कर्नाटका ने 54 इयर्स के गैप के बाद अब जाकर संतोष ट्रॉफी को जीता है। ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल तो ये 4th टाइटल है कर्नाटका स्टेट के लिए, लेकिन इससे पहले जो ये टाइटल्स मिले थे वो मिले थे एज अ प्रिंसली स्टेट ऑफ मैसूर, यानी उस समय कर्नाटका मैसूर का पार्ट हुआ करता था। लेकिन अब जाकर यानी कि 54 इयर्स के बाद 2023 में अगेन कर्नाटका ने जीत लिया है संतोष ट्रॉफी के करंट चैंपियन होने का टाइटल। इस बार संतोष ट्रॉफी का 76th एडिशन सेलिब्रेट किया गया है, जिसमें कर्नाटका ने जो स्कोर एक्वायर किया है दैट इज 3-2। इस पर्टिकुलर मैच को ऑर्गेनाइज किया गया है इन किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम रियाद और इस मैच का फाइनल्स खेला गया है ऑन 4 मार्च 2023। कर्नाटका ने अपनी पहली ट्रॉफी को एक्वायर किया था इन 1968-69 और अब 54 इयर्स के गैप के बाद अब जाकर इन्होंने अपना नेक्स्ट टाइटल जो है अडॉप्ट किया है। ओवरऑल देखा जाए तो कर्नाटका 4 बार संतोष ट्रॉफी को जीत चुका है फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टूर्नामेंट और अब तक सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टीम यानी सबसे ज्यादा टाइटल्स लेने वाली टीम का नाम है वेस्ट बंगाल, जो टोटल 32 टाइटल्स अपने नाम कर चुकी है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट हमने बात करनी है नई अपॉइंटमेंट के बारे में। इंडिया के 28th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के रूप में जिन्हें अपॉइंट किया गया है उनका नाम है एस दुबे। ये वो पर्सनालिटी हैं जिन्हें इस बार नया कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनाया गया है फॉर द इंडियन गवर्नमेंट। अब ये पोस्ट होती क्या है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स नाम से ही काफी हद तक क्लियर हो रहा है कि अकाउंटिंग मैटर से रिलेटेड जितना भी काम होगा उसके प्रिंसिपल एडवाइजर के रूप में इस पोस्ट को रखा गया है, यानी कि अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास जो एक सुप्रीम पोस्ट है दैट इज कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। इस बार 28th पोजीशन होल्ड की गई है एस दुबे के द्वारा। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो पर्सनैलिटी है इन्होंने रिप्लेस किया है मिस भारती दास को, यानी 27th नंबर पे कौन थी? मिस भारती दास। एस दुबे इससे पहले भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सर्व कर चुके हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अंदर, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और इसके साथ साथ ये रह चुके हैं फाइनेंशियल एडवाइजर एज वेल एज चीफ अकाउंट्स ऑफिसर इन बैंक प्रेस नोट ऑफ देवास। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट हमने बात करनी है ACF द्वारा दिए गए एक अवार्ड के बारे में दैट इज अ प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड। और इस बार प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है ग्रैंड मास्टर डी गुकेश को। डी गुकेश, ये नाम आपने पहले भी सुना होगा, ये है इंडिया के यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर, यानी कि वो ग्रैंड मास्टर जो कि ग्रैंड मास्टर बन गए थे इन अ एज ऑफ 12 इयर्स। 12 साल में ही इन्होंने ग्रैंड मास्टर का टाइटल अडॉप्ट कर लिया था और अब
इन्हें दिया गया है प्लेयर ऑफ द ईयर का टाइटल। ये अवार्ड इन्हें किस लिए मिला है? इनकी परफॉर्मेंस जो रही है 44th चेस ओलंपियाड, जैसे कि महाबलीपुरम में ऑर्गेनाइज किया गया था। इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में इन्होंने 9-11 का एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्कोर एक्वायर किया, गोल्ड मेडल एक्वायर किया, और इसी परफॉर्मेंस के लिए इन्हें कहा गया है प्लेयर ऑफ द ईयर बाय ACF। ACF के बारे में जानते हैं, दैट इज एशियन चेस फेडरेशन। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं इनके नाम पे। ELO रेटिंग में 2700 की मार्किंग से भी ऊपर जाने वाले ये 6th इंडियन है जिन्हें 2700 से भी ज़्यादा स्कोर्स एक्वायर हुए हैं। इसी के साथ साथ ये यंगेस्ट पर्सन है टू अचीव दिस टाइटल। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट हमने बात करनी है एक ऑबिचुरी के बारे में जिनका नाम है AM अहमदी। AM अहमदी इंडिया के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। ये थे हमारे 26th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सबसे हायर पोस्ट मानी जाती है जिसमें 26 नंबर पे इन्हें अपॉइंट किया गया था। अब इनका जो है निधन हो चुका है। अगर इनके बारे में बात करें तो इन्होंने चीफ जस्टिस के पोस्ट को संभाला था फ्रॉम 1994 टू 1997। ये इनका टेन्योर रहा है एज अ CJI ऑफ इंडिया। इसके अलावा हम बात करेंगे अकेले ऐसे चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने बिल्कुल लोअर सेशन से स्टार्ट किया, यानी कि सबसे पहले ये बने सेशन कोर्ट में एक जज की पोजीशन इन्होंने एक्वायर की, उसके बाद जाकर इंडिया की सबसे हाईएस्ट पोस्ट तक ये पहुंचे। तो इतने लंबे सफर को क्रॉस करने वाले ये इंडिया के अकेले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट हमने बात करना है जन औषधि दिवस के बारे में। इस बार 5th एडिशन सेलिब्रेट किया गया है जन औषधि दिवस का ऑन द डेट 7 मार्च। अब ये जन औषधि दिवस है क्या और ये किस पर्टिकुलर चीज़ को डेडिकेटेड है? तो ये एक दिन मनाया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर विद द कोलैबोरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, दैट इज PMBI। इन दोनों के कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ हम जन औषधि दिवस को सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग जगहों पे बहुत अलग अलग तरीके के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया गया। इन इवेंट्स में लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि वो औषधि यानी कि जो आपकी आयुर्वेदा है उसकी तरफ ज्यादा इंक्लिनेशन दिखाएं। और इस बार के लिए जो थीम रखा गया है वो भी कुछ इससे काफी मिलता जुलता है। इस बार का थीम रहा 2023 के लिए, दैट इज जन औषधि सस्ती भी और अच्छी भी। इस थीम के साथ इसे सेलिब्रेट किया गया ऑन द डेट 7 मार्च 2023। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट हमारे पास एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग न्यूज है जहां पर इंडिया के जो नेशनल रिकॉर्ड है फॉर द गेम लॉन्ग जंप उसे तोड़ दिया गया है बाय अ पर्सन जिसका नाम है जसविन एल्ड्रिन। जसविन एल्ड्रिन ने नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है फॉर लॉन्ग जंप। इससे पहले जो लॉन्ग जंप का रिकॉर्ड हमारे पास रिकॉर्डेड था वो था M श्री शंकर का, जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया था ऑफ 8.36 मीटर इन लॉन्ग जंप। और ये रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था कोझिकोडे में इन अप्रैल 2022। और अभी रिसेंटली AFI के जो नेशनल जंप कंपटीशन करवाया गया है उसमें जसविन एल्ड्रिन ने इनके इस पुराने रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है और नया रिकॉर्ड बनाया है ऑफ 8.42 मीटर। जसविन के बारे में अगर बात करें तो ये तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। 21 ईयर्स इनकी एज है और इससे पहले भी ये नेशनल और इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स में पार्ट ले चुके हैं। इससे पहले इन्होंने एशियन इंडोर चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल एक्वायर किया गया है जिसे कि अस्ताना में खेला गया था। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट हमने बात करनी है मेंस हॉकी टीम के नए कोच के बारे में। जो इंडियन मेंस हॉकी टीम है उसके नए कोच के रूप में अपॉइंट किया गया है जिनका नाम है क्रेग फुलटन। क्रेग फुलटन साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। इन्हें नया कोच अपॉइंट किया गया है फॉर इंडियंस मेन हॉकी टीम। इनके पास कोचिंग के फील्ड में 25 साल का एक्सपीरियंस है और इन्होंने अपने 10 ईयर के स्पैन में 195 कैप्स जो हैं वो अर्न की हुई हैं। साउथ अफ्रीका टीम से ये पहले खेलते थे और अब ये इंडियन मेंस हॉकी टीम के नए कोच के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। इसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि इससे पहले जो प्रीवियस कोच थे उनका नाम क्या था। इससे पहले कोच की पोजीशन पर जो थे उनका नाम था ग्राहम रेड और अब इन्हें रिप्लेस करके नए कोच अपॉइंट हुए हैं क्रेग फुलटन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट हमने बात करनी है एक बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल के बारे में जिसे कि डेवलप्ड किया गया है बाय IIT कानपुर। IIT कानपुर ने एक नैनो पार्टिकल को डेवलप किया है जिसका मेन काम क्या है, जिसका मेन काम है क्रॉप्स को बैक्टीरिया एंड फंगल इन्फेक्शन से बचाना। यानी क्रॉप्स में अगर किसी तरीके का बैक्टीरिया या फंजाई
इफेक्ट करता है, अटैक करता है, तो उसे प्रिवेंट करने के लिए इस नैनो पार्टिकल को डेवलप किया गया है। इस नैनो पार्टिकल के बारे में हम बात करेंगे, एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेट प्रूफ हो सकता है फॉर केमिकल बेस्ड इंसेक्टिसाइड्स, यानी कि इससे पहले जो इंसेक्टिसाइड्स यूज कर रहे थे उन्हें रिप्लेस किया जा सकता है बाय दिस पर्टिकुलर नैनो पार्टिकल। इस नैनो पार्टिकल की और एक खास बात यह है कि पेस्टिसाइड्स के इफेक्ट को और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाता है, यानी अगर आप इसके साथ पेस्टिसाइड्स का यूज करेंगे तो जो फार्म्स में सॉइल की हेल्थ है वो और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। और इसीलिए ये जो नैनो पार्टिकल है वो बायोडिग्रेडेबल भी है एंड नॉन हार्मफुल है फॉर द नेचर। इस नैनो पार्टिकल के लिए जो नेम डिसाइड हुआ है दैट इज बायोडिग्रेडेबल कार्बोनाइड मेटाबोलाइड, दैट इज बायोडीसीएम। इस नैनो पार्टिकल को डेवलप किया गया है बाय सी कनन, डी मिश्रा of Indian Institute of Rice Research as well as R Balamurgan of Hyderabad University's School of Chemistry. Moving on to next news. Next हमने बात करनी है युवा उत्सव के बारे में। युवा उत्सव एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, एक कैंपेन चलाया जा रहा है टू एम्पावर द यूथ ऑफ इंडिया, और इस पर्टिकुलर युवा उत्सव को इनॉग्रेट किया गया है बाय अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर कौन है? ये है यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। अनुराग ठाकुर के द्वारा इस पर्टिकुलर कैंपेन को स्टार्ट किया गया है इन ऑल ऑफ द इंडिया, जिसका नेम रखा गया है युवा उत्सव इंडिया @ 2047। इसका इनॉग्रेशन हुआ है ऑन द डेट 4 मार्च 2023 फ्रॉम IIT रोपर ऑफ पंजाब। IIT रोपर से इसको स्टार्ट किया गया है। इस पर्टिकुलर कैंपेन के अंडर 150 से भी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग जगह पर यूथ के पावर को एम्पावर करने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा और उसके ऊपर एक सेलिब्रेशन किया जाएगा। इसी पर्टिकुलर टाइम पे यूथ उत्सव का एक डैशबोर्ड भी लॉन्च किया गया और इस बार यूथ उत्सव के लिए जो स्लोगन रखा गया है दैट इज पंच प्राण ऑफ अमृतकाल। इसके अंडर युवा उत्सव को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट हमने बात करनी है एक मिलिट्री एक्सरसाइज की जिसका नाम है फ्रिंजेक्स 23। फ्रिंजेक्स 23 काफी हद तक हम इसी से बाइफिकेट कर पाएंगे कि ये कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में होने वाली एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो एफ से हम क्या बाइफिकेट कर सकते हैं कि ये होगा फ्रांस, और इसके बाद आई का मतलब होगा इंडिया, और उसके बाद JEX यानी कि जॉइंट एक्सरसाइज। तो फ्रांस और इंडिया की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसे कि 2023 में करवाया गया है, तो नाम से ही आप इसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को अलग कर पाएंगे। फ्रांस और इंडिया के बीच में होने वाली ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। पहली बार इस तरह की कोई जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करवाई जा रही है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, जिसे कि हेल्ड किया गया है एट पंगोड़ी मिलिट्री स्टेशन ऑफ तिरुवनंतपुरम केरला। इसके लिए जो डेट्स हैं दैट इज 7 मार्च टू 8 मार्च, 2 दिन तक चलने वाली ये मिलिट्री एक्सरसाइज है टू इम्प्रूव द कोलैबोरेशन बिटवीन द टू नेशंस। इसी के साथ साथ दोनों नेशंस की जो मिलिट्री है आपस में एक दूसरे से किस तरीके से कोलैबोरेट होकर एक साथ मिलकर किसी भी ऑपरेशन पे वर्क करना है, उसके लिए एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को हेल्ड किया गया है। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में इंडिया की तरफ से जिन सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया उन्होंने पार्टिसिपेट किया है फ्रॉम तिरुवनंतपुरम बेस्ड इंडियन आर्मी ट्रूप स्टेशन, और फ्रांस की तरफ से जिन पर्सन्स ने पार्टिसिपेट किया दैट वाज फ्रॉम 6th लाइट एम्बोर्ड ब्रिगेड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट हमने बात करना है एक कवर के बारे में जिसका नेम रखा गया है गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक। ये जो पर्टिकुलर कवर है इसे लॉन्च किया गया है बाय अश्विनी वैष्णव फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट डिपार्टमेंट के अंडर एक पर्टिकुलर से टिकट तैयार किया गया है, एक कवर तैयार किया गया है जिसका थीम रखा गया है गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक इन सिक्किम। ये जो पर्टिकुलर कवर है इसे लॉन्च किया गया है बाय अश्विनी वैष्णव अलॉन्ग विद 4 अदर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट सिक्किम। स्टेट सिक्किम के बारे में हम बात करें तो हम जानते हैं ये इंडिया की पहली 100% ऑर्गेनिक स्टेट है, एक ऐसी स्टेट जहां पर केमिकल्स का यूज नहीं किया जाता, 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है इन फार्मिंग। और इन्हीं सब एफर्ट्स की वजह से सिक्किम को मिला है फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड फ्रॉम यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर
प्रोग्राम। ये जो पर्टिकुलर अवार्ड है वो सिक्किम को दिया गया है उसके इन सब एफर्ट्स की वजह से कि वो सारा का सारा एफर्ट किसकी तरफ लगाती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ लगाती है। इसी का रिजल्ट ये है कि सिक्किम में 75,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा लैंड ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंडर कवर की जाती है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट हमने बात करनी है प्रधानमंत्री भारतीय औषधि परियोजना के अंडर एक जन औषधि ट्रेन को स्टार्ट किया गया है। उस ट्रेन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्रधानमंत्री जन औषधि ट्रेन जिसे स्टार्ट किया गया है फ्रॉम न्यू दिल्ली, विच वॉज स्टार्टेड बाय यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव के फ्लैग ऑफ करने के बाद इस ट्रेन को स्टार्ट किया गया है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि ये ट्रेन है किससे रिलेटेड। तो जैसे कि हम नाम से थोड़ा सा समझ पा रहे हैं, प्रधानमंत्री जन औषधि ट्रेन। जन औषधि ट्रेन एक ऐसी ट्रेन जो मेडिसिन को इजीली ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री के पास तक पहुंचा पाएगी, एक ऐसी ट्रेन को स्टार्ट किया गया है। जन औषधि होता क्या है? जन औषधि सेंटर एक ऐसी जगह होती है जहां पर मार्केट रेट से आपको 50 to 90% की रिडक्शन के साथ मेडिसिन को प्रोवाइड किया जाता है। जो मेडिसिन मार्केट में आपको जितनी ज़्यादा हाई प्राइस पे मिलेगी उसका 50% से लेकर 90% तक रिडक्शन ऑफ प्राइस के साथ वो आपको जन औषधि केंद्र से मिल सकती है। और इस पर्टिकुलर स्कीम के अंडर जो टारगेट सेट किया गया है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट वाज ऑफ टोटल 10,000 जन औषधि केंद्र बनाने का टारगेट सेट किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो ट्रेन है इसका नाम रखा गया है छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। 3 मार्च को इसे स्टार्ट किया गया था फ्रॉम न्यू दिल्ली। और इसी के साथ साथ जन औषधि रथ को भी स्टार्ट किया गया है टू सेलिब्रेट जन औषधि जन चेतना अभियान। और इस रथ को भी स्टार्ट किया गया है इन न्यू दिल्ली बाय हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट हमने बात करनी है बीसीसीआई के द्वारा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है टू मीराबाई चानू। हर कोई इस पर्सनालिटी को जानता है। मीराबाई चानू को इस बार बीसीसीआई की तरफ से इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का टाइटल दिया गया है और लगातार 2 बार यानी कि इन अ रो ये टाइटल को जीतने वाली ये फर्स्ट इंडियन एथलीट बन चुकी हैं जिन्हें लगातार ये जो अवार्ड है वो ट्वाइस प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा ये है फर्स्ट इंडियन जिन्होंने सिल्वर मेडल एक्वायर किया था इन वेट लिफ्टिंग इन 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने अब पहली बार इंडिया को सिल्वर मेडल दिलाया था। इसके बाद अगर हम बात करें तो बीसीसीआई के बाकी के जो सारे सेक्शंस है उसमें से पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ये कैटेगरी को पहली बार लॉन्च किया गया है बीसीसीआई के द्वारा, यानी पहली बार ये अवार्ड दिया जा रहा है। और इस बार ये अवार्ड दिया गया है फॉर भावना पटेल जो कि टेबल टेनिस स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड है। और बीसीसीआई का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है प्रीतम सीवच को जो कि हॉकी स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करनी है कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। फर्स्ट वीक में आने वाले जो आपके इंपॉर्टेंट डेज है उसमें से सबसे पहला नाम है 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे का। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 1 मार्च को, जिसे हमने सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था फ्रॉम द ईयर 2014 से हम इस दिन को लगातार सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। और इस बार 2023 के लिए जो इसका थीम रहेगा दैट इज सेव लाइव्स डीक्रिमिनलाइज, ये थीम के साथ हमने इस डे को सेलिब्रेट किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो हमारे पास इंपॉर्टेंट डे है दैट इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो कि हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 3 मार्च को। 2013 से लगातार हम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा दिए गए रिकमेंडेशंस के साथ इस दिन को सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। नाम से ही काफी हद तक हम क्लैरिफाई कर पा रहे हैं कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे तो किसके ऊपर होगा, ये होगा फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फ्योना के कंजर्वेशन के मेन ऑब्जेक्टिव के साथ हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार 2023 के लिए जो थीम रखा गया है दैट इज पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इस थीम के साथ हमने इस डे को किया है सेलिब्रेट। तो ये हमने देखे सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2023। आई होप ये सारे आपके लिए यूजफुल रहेंगे। हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के लिए। थैंक यू। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि आईएएस, पीसीएस, यूजीसी नेट, एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर।
ही टुक द थ्रोन, तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार कर रहे हैं। PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panisha Tutor for your successful and bright future.